हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनएम सेकेंड ईयर का फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट के जितने भी एमसीक्यू सेशन बनने वाले हैं, जितने फिल इन द ब्लैंक्स बनने वाले हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट होते हैं जो एग्ज़ाम के बेस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हो? ओके, आई होप आप लोग रेडी हो। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब बिल्कुल आप लोग कंसंट्रेट होकर बैठ जाओ, इधर उधर कहीं नहीं देखना है, बस पूरा फोकस आपका मोबाइल पे होना चाहिए। और जो भी जितना भी मैं आंसर बताऊं, क्वेश्चन बताऊं, उतना आपको नोट करना है। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ORS को क्या कहते हैं? ORS को, इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसको आप लोग जीवन रक्षक घोल भी बोल सकते हो। 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को खून की कमी होने पर ... की प्रतिदिन गोली देनी चाहिए। किसकी गोली देनी चाहिए? IFA मतलब आयरन फॉलिक एसिड की गोली देनी चाहिए। आशा का पूरा नाम क्या होता है? तो आशा का पूरा नाम एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिव विजिट होता है। कुष्ठ रोग किस बीमारी के कारण होता है? कुष्ठ रोग ... नामक जीवाणु द्वारा होता है। तो कुष्ठ रोग जो होता है, जिसको हम लेप्रोसी कहते हैं, वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। राष्ट्रीय घेघा बोले तो आयोडीन नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? ... किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो ये 1962 बोले तो 1962 में। लेप्रोसी रोग में त्वचा पर ... धब्बे दिखाई देते हैं, तो लेप्रोसी में वाइट स्पॉट हो जाता है। तो यहाँ पर हम सफ़ेद फिल करेंगे। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम ... प्रारंभ किया गया था। इसका पूछने का मतलब है कि राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? तो 1955 में, बोले तो 1955 में। 1 से 3 वर्ष के बच्चों को IU खुराक विटामिन A की दी जाती है। IU का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट। तो 1 से 3 वर्ष के बच्चों को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन A की दी जाती है। और अगर 1 वर्ष से कम होते हैं तो उनको 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। टीबी के संदेह वाले व्यक्ति को थूक के कितने नमूने जांच के लिए देने पड़ते हैं? तो थूक के, ये जो बीच में है कट है, ये कुछ नहीं है, ये भी डॉट ही है। तो टीबी के संदेह वाले व्यक्ति को स्पूटम के 3 नमूने जांच के लिए देने पड़ते हैं। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम ... में प्रारंभ हुआ था। तो 1962 में ये प्रारंभ हुआ था। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस बचाव के लिए ये पूछ रहा है किस टीके का यूज किया जाता है? तो DPT टीके का यूज किया जाता है। MDT का फुल नेम पूछ रहा है, तो MDT का फुल नेम यहाँ फिल करेंगे आप लोग, मल्टी ड्रग थेरेपी। वर्ष ... भारत सरकार ने स्वास्थ्य योजना आयोग का गठन किया। तो 1950 में, बोले तो 1950 में भारत सरकार ने स्वास्थ्य योजना आयोग का गठन किया। IFA की गोलियां किसकी कमी को दूर करती हैं? तो IFA मतलब होता है आयरन फॉलिक एसिड, तो ये आयरन फॉलिक एसिड की कमी को दूर करती हैं। त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली कब शुरू की गई? तो त्रिस्तरीय जो राज्य प्रणाली है वो 1993 में स्टार्ट की गई। लास्ट है, क्षय रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 1994 में RCH कार्यक्रम को संशोधित किया गया था, जो कि फॉल्स है।
खसरे की खुराक 3 माह में दी जाती है, बिल्कुल गलत है, ये 9 मंथ में दी जाती है। एनजीओ एक सरकारी स्वास्थ्य संगठन है, ये भी गलत है। एनजीओ का फुल फॉर्म ही होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एनजीओ जो होता है ये किसी भी प्रकार में, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता, एक प्राइवेट संस्था होती है। गलगंड आयोडीन की अधिकता के कारण होता है, ये भी फॉल्स है। ये घेघा की बात कर रहा है, तो आयोडीन की कमी की वजह से होता है, ना कि उसकी अधिकता की वजह से। कुष्ठ रोग में होने वाले रिएक्शन से लाल गांठें उभर जाती हैं, तो कुष्ठ रोग से बिल्कुल सही बात है, तो ये सही हो जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है, बिल्कुल सही है। वैक्सीन कैरियर में 4 आइस पैक हैं, उसमें 3 दिन तक वैक्सीन को रखा जा सकता है, सही है ये बात भी। 1963 में घेघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तो ये बात गलत है, 1963 में नहीं हुआ था। न्याय पंचायत ग्राम सभा के न्यायपीठ होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो न्याय पंचायत होते हैं वो ग्राम सभा के न्यायपीठ होते हैं। अब आशा की बात कर रहा है। आशा कक्षा 5 पास होनी चाहिए, तो कक्षा 5 की योग्यता ये नहीं रखती हैं, क्लास 10th की रखती हैं, 8th की रखती हैं, कक्षा 5 नहीं होगा। समुदाय स्वास्थ्य केंद्र प्रथम परामर्श प्रणाली की इकाई है, ये प्रथम नहीं होता, सब सेंटर जो होता है वो प्रथम होता है स्वास्थ्य प्रणाली, तो इसलिए ये गलत है। बीसीजी टीके की खुराक 0.1 ml होती है, तो ये भी गलत है, 0.05 होती है। उपकेंद्र पर प्रसव कक्ष की सेवा नहीं पाई जाती, तो ये सही है, पहले पाई जाती थी अब नहीं पाई जाती है, तो इसलिए गलत है। उपकेंद्र पर प्रसव कक्ष की सेवा नहीं पाई जाती है, ये अगर हम अब के हिसाब से मानेंगे तो सही है, बट ये पुरानी धारणाओं के अनुसार आता है, तो पहले लेबर रूम पाया जाता था, तो इसके थ्रू ये गलत है। परिवार रिकॉर्ड स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा बनाया जाता है, तो परिवार रिकॉर्ड जो होता है स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा ही बनाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम सन 1975 में प्रारंभ हुआ था, ये भी सही है। 10,000 जनसंख्या पर एक उपकेंद्र होता है, जो कि गलत है, 5,000 की जनसंख्या पर होता है। दाई प्रशिक्षण 1 महीने का होता है, ये भी सही है, दाई प्रशिक्षण 1 महीने का होता है। और ये चीज़ उपकेंद्र पर प्रसव कक्ष की सेवा नहीं पाई जाती है, ये सही है, उपकेंद्र पर नहीं पाई जाती है, तो इसलिए आपको इसको सही करना है। अब हमें क्या करना है, ए को बी से मिलाना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। और इसमें ये सब जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसे आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। तो प्लाज्मोडियम क्वारटन किससे संबंधित है, तो प्लाज्मोडियम क्वारटन मलेरिया से संबंधित है। रिम्फासिन को देखें तो टीबी में, ये टीबी का एक मेडिसिन है, तो टीबी के मरीज को दिया जाता है। अल्पकालिक रसायन चिकित्सा, ये एंटी मलेरिया वाले को दिया जाता है। पॉसीबैसिलरी जो है ये लेप्रोसी के मरीज को दिया जाता है, ये एक दवा है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम वो 1987 में चला, तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1987 में चला। इस तरीके से हम इसको मैच कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पूछ रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कुल कितने स्टाफ होते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कुल कितने स्टाफ होते हैं,
तो 15 होते हैं। स्वास्थ्य दल का नायक कौन होता है? तो स्वास्थ्य दल का नायक, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि सैनिटरी इंस्पेक्टर जो होते हैं वो स्वास्थ्य दल के नायक होते हैं। पीएचसी के अधीन आने वाले उपकेंद्रों की संख्या, तो पीएचसी के अधीन 4 सब सेंटर जो होते हैं वो होते हैं, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य सहायक को प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्रामीण स्वास्थ्य सहायक को प्रशिक्षण जो होता है वो 3 माह के लिए दिया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मुख्य सेविका को कितनी आंगनबाड़ी सेविकाओं का निरीक्षण करना होता है? तो एक मुख्य सेविका को 20 से 25 सेविकाओं का निरीक्षण करना होता है। एक ICDS ब्लॉक के अंदर कितनी मुख्य सेविकाएं आती हैं? तो ये 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर का सुपरविजन करता है? तो 4 से 5। 1 से 3 वर्ष के बीच आयु के बच्चों 1 से 3 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को विटामिन ए की खुराक कितनी देनी चाहिए? तो ये भी मैंने पहले भी बता दिया है, तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना चाहिए। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो ये 1962 में शुरू की गई थी, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। IFA की गोलियों से उपचार किया जाता है। आयरन फॉलिक एसिड से एनीमिया का उपचार किया जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम आज देखते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो फुल फॉर्म होते हैं एग्जाम्स में आते हैं, तो उनके फुल फॉर्म्स हम देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ AEFG तक पढ़ लिया था कल के टॉपिक में, तो आज देखते हैं ANMTC का फुल फॉर्म। तो ANMTC का फुल फॉर्म होता है एक्जुलरी नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग सेंटर। एम्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एम्स का फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। आप जब एग्ज़ाम देती हैं अपना कंपटीशन का, तब भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ATS का फुल फॉर्म होता है एंटी टेटनस सीरम। BCG का बेसल्स कैलिमेन यूरिन। VFHI का बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट। BHS का बेसिक हेल्थ सर्विस। VCC का बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। BBT का बेसल बॉडी टेम्परेचर। BMR का बेसिक मेटाबॉलिक रेट। BHL का बेसिक हेल्थ लेबोरेटरी। BP का ब्लड प्रेशर। BD का 2 times AD। BD का मतलब होता है, जैसे डॉक्टर जो होते हैं वो डॉक्टर या नर्स दवा के पीछे BD लिख देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपको वो दवा एक दिन में 2 बार लेनी है। BR का होता है बर्थ रेट। BPL का होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। BOD का होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आज का हमारे ये टॉपिक रहा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियोस चाहिए और ऐसे ही आपको एएनएम से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो, जेएनएम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो भी टॉपिक आपको नहीं आता है उस टॉपिक को आप कमेंट में कर दें, मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। 24 घंटे के बाद आपको उस टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो बाय बाय, टेक केयर।